Hello बच्चों, let's read the question. What motivated the British government to issue permit to its Maasai herders? क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ऐसी क्या चीज़ थी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को मोटिवेट करती है कि वो परमिट करे, वो इशू करे परमिट. परमिट मीन्स एक स्पेशल परमिशन मसाई हेडर्स के लिए. डिस्क्राइब द सडन चेंज इन द लाइफ ऑफ पेट्रोलिस्ट. अभी परमिट को इशू करने के बाद क्या एक सडन चेंज आता है पेट्रोलिस्ट की लाइफ में. वी नीड टू डिस्क्राइब इट. लेट्स सी द आंसर. द ब्रिटिश गवर्नमेंट इशूड अ परमिट टू मसाई हेडर्स फॉर द फॉलोइंग मेंशन रीजन. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने परमिट इशू किया मसाई हेडर्स के लिए, मसाई पेट्रोलिस्ट के लिए, इन फॉलोइंग रीजंस के कारण. लेट्स सी द रीजन. बिफोर कॉलोनियल रूल द मसाई कम्युनिटी used to dominate both economically and politically. कॉलोनियल रूल के पहले जो मसाई कम्युनिटी थी वो पावर में थी, वो इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली डोमिनेट करती थी. ठीक है. सेकेंड ऑप्शन ये है द कॉलोनियल गवर्नमेंट. सेकेंड पॉइंट, द कॉलोनियल गवर्नमेंट बिलीव्ड दैट all the lands were used for grazing purpose in term as wasteland, as it doesn't produce any productivity. Thus, they enacted Wasteland Act to restrict tribes to पेस्ट्रोल. देखिए, ब्रिटिशर्स को ये लगता था कि जो पेस्ट्रोलिस्ट है वो सारा लैंड, जैसे वो लैंड को यूज कर रहे हैं फॉर पेट्रोल पर्पस. आफ्टर यूजिंग द लैंड फॉर द पेट्रोल पर्पस वो वहाँ से मूव आउट हो जाते थे. पर ये जो लैंड था ये अनकल्टिवेटेड रहता था. वो लैंड वैसा का वैसे ही रहा, नो यूज का, वहाँ पे कल्टिवेशन हुआ ही नहीं, जिस वजह से कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ. प्रोडक्शन ना होने की वजह से ब्रिटिशर्स वहाँ से रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहे थे. दैट्स वाई उनके लिए ये वेस्ट लैंड के में टर्म हो गया. इसीलिए उन्होंने एक वेस्ट लैंड एक्ट लेकर आए जिससे वो रिस्ट्रिक्ट कर सके ट्राइब्स को फ्रीली पेट्रोल कराने से. ठीक है. अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश गवर्नमेंट पेट्रोलिस्ट वर अनरिस्टेड एंड डेंजरस. ब्रिटिश गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग पेट्रोलिस्ट जो है वो डेंजरस है. सो इसलिए वो चाहते थे, सो दे वांटेड टू मिनिमाइज देयर पावर. वो चाहते थे कि हम इनकी पावर्स को मिनिमाइज कर दे बाय परमिटिंग, बाय इशूइंग परमिट. अगर उन्हें हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी मूवमेंट के लिए तो इससे उनकी पावर रिड्यूस होगी. ठीक है. द परमिट सिस्टम अफेक्ट द लाइफ ऑफ मसाई पेट्रोलिस्ट इन द फॉलोइंग मैनर. जो ये परमिट सिस्टम आया, ठीक है, जिसमें हमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया था पेट्रोलिस्ट का पेट्रोल करना, उससे मसाई ट्राइब में, मसाई पेट्रोलिस्ट में फॉलोइंग इफेक्ट आए. लेट्स सी द इफेक्ट. देयर मूवमेंट वाज रेगुलेटेड. उनके जो मूवमेंट होते थे एक जगह से दूसरा जगह जाना, वो मॉनिटर्ड हो रहे थे, वो रेगुलेट हो रहे थे. द ग्रेसिंग लैंड श्रंक ड्रास्टिकली. उनका जो ग्रेसिंग लैंड था वो रैपिडली कम होता जा रहा था. कैसे? बिकॉज ऑफ वेस्ट लैंड एक्ट. वेस्ट लैंड एक्ट में वो क्या कर रहे थे, अनकल्टिवेटेड लैंड को कल्टिवेटेड लैंड में टर्न कर रहे थे. इसलिए शॉर्टेज ऑफ क्या आ रहा था, ग्रेजिंग लैंड. द कैटल डाइड ऑफ स्टारवेशन. उनके कैटल्स मर रहे थे भूख के कारण. दे फेस्ड सर्व पनिशमेंट. उन्हें अगर जैसे उन्हें रिस्ट्रिक्ट किया है, उन्हें रेगुलेट कर रहे हैं उनको, और अगर वो कहीं घूम रहे हैं, वो कहीं अपने कैटल्स को ग्रेस करा रहे हैं, तो उन्हें हाईली पनिशमेंट्स भी मिलती थी इन द फॉर्म ऑफ टैक्स या मैनुअल. उनके ऊपर पनिशमेंट्स की जा रही थी. इस तरीके से वो फेस कर रहे थे. दे वर expected to confine themselves with the semi-arid drought-prone area which had negative impact on their livelihood. उन्होंने कोशिश करी कि वो सेमी ड्रॉप्ड एरिया में रहने की कोशिश करने लगे थे, पर ये चीज़ उनके लाइवलीहुड पे बहुत इम्पैक्ट कर रही थी क्योंकि उनके कैटल स्टारवेशन की वजह से मर रहे थे. उनके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं था ऑक्यूपेशन का. तो ये सारी चीज़ें जो ये वो परमिट लेकर आए, ठीक है, रेगुलेशन का उनके ऊपर रेगुलेशन करना, उनके ऊपर मॉनिटर करना, और ये जो परमिट इशू उनने किया ब्रिटिश कॉलोनियल से, उससे जो लाइफ थी मसाई कम्युनिटी की वो बहुत ही डेंजरस हो गई थी, बहुत ही ड्रास्टिकली. मतलब उनकी लाइफ डिग्रेड होती जा रही थी, उनके कैटल्स मरते जा रहे थे भूखमरी के कारण. होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन एज वेल एज आंसर. ऑल द बेस्ट.